चलिए अगला है 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया साहब? बताइए 1857 की क्रांति में पटना में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? पीर अली। याद रखेंगे पटना में पीर आया था। कौन आया था पटना में? पीर। पटना में पीर बाबा रहते हैं। कौन रहते हैं पटना में? पीर बाबा। चलिए 1857 की क्रांति में पटना में जो भाग लिए थे वो पीर अली लिए थे, ठीक है। अब और अगर बिहार से पूछा जाएगा तो देखिए बिहार में बहुत सारे नेता थे, लेकिन एक्चुअली था क्या कि कुंवर सिंह के नेतृत्व में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, इसीलिए करके बिहार से पूछे या जगदीशपुर से पूछे, समझ रहे ना, तो या फिर आरा से पूछे तो आपको बोल देना है कुंवर सिंह। अगर पीर अली नहीं होता, पीर अली ऑप्शन में नहीं होता, तब फिर हम मार देते कुंवर सिंह। समझ नहीं है? इस बात को याद रखना है हम लोगों को। क्लियर है ना? चलिए तो याद रखेंगे। अब बात आई बिहार में 1857 की क्रांति का, तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं देख लेते हैं 1857 की क्रांति से। बाकी आप जानबे करते हैं कि 1857 की क्रांति का कई कारण था, राजनीतिक कारण था, धार्मिक कारण था, आर्थिक कारण था, ठीक है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण उस समय का तात्कालिक कारण था। तात्कालिक कारण उस समय का ये था कि उस समय एक अफवाह फैली थी। एक अफवाह ये था कि अंग्रेज जो है ना हिंदू और मुसलमान के धर्म को ख़त्म करके ईसाई धर्म को प्रचार करना चाहता है, ईसाई में परिवर्तित करना चाहता है हिंदू और मुसलमानों को। इसीलिए क्या कर रहा है कि ये ना बंदूक, एक नया बंदूक आया था जिसका नाम था एनफील्ड राइफल्स, ठीक है। तो कहा जाता था ये नई राइफल आई है और इस नई राइफल में ना जो कारतूस हुआ करता था, कारतूस जो गोली हुआ करती थी वो एक पैकेट में बंद आती थी, और वो पैकेट में जो बंद आती थी ना तो वो जो पैकेट बना हुआ करता था वो कहा जाता था कि गाय और सूअर के चर्बी से बना होता था वो पैकेट, ताकि उस कारतूस को सीलन से बचाएगा, यानी मेहाने से बचाएगा। देखते पड़क्का रख देते हैं दिवाली के दिन में कि छठ में फोड़ेंगे, 6 दिनों में ना ऐसे मेहाया जाता है ना। तो वही बात है कि ये कारतूस जो था ना ये इसमें सीलन पड़ जाती थी, मेहाया जाता था, समझ में कि नहीं है। तो इसीलिए करके इसको अंग्रेज जो देता था कारतूस को पैकेट में बंद करके, और कहा गया कि वो जो पैकेट बना था ये अफवाह था या क्या था नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि अफवाह ही केवल था। एक पैकेट में बंद देता था और वो पैकेट जो था ना वो गाय और सूअर के चर्बी से बनल था, समझ कि नहीं है। और जो गाय का बना हुआ चर्बी था वो पैकेट, चर्बी से बना हुआ पैकेट वो देता था हिंदू को, और जो सूअर का बना होता था वो देता था मुस्लिम को। और आप जानते हैं हिंदू में गाय को खाना वर्जित है और मुसलमानों में सूअर को खाना वर्जित है, समझ रहे। तो इसीलिए दोनों धर्म को लगा कि हमारा धर्म खत्म करने वाला है, और यहाँ तक तो हुआ ही हुआ। और ये भी अफवाह फैल गया कि जो मरा हुआ जो चर्बी पड़ा है ना गाय और सूअर का, उसका जो हड्डी होता था ना वो मरे हुए जानवर का, सूअर और गाय के, उसके हड्डी को पीस कर जो सेना को आटा दिया जाता था उसमें मिला दिया जाता था, समझ रहे। ये अफवाह फैल गया, समझ नहीं है। तो इसीलिए करके मंगल पांडे जो थे, समझ रहे, मंगल पांडे जो अंग्रेजी सेना में थे ये सैनिक के रूप में, ये बोले कि नहीं हमारा, और क्योंकि ये ब्राह्मण थे तो इन्होंने पहले विरोध कर दिया कि हम एनफील्ड राइफल का प्रयोग नहीं करेंगे, समझ में नहीं है। और जो व्यक्ति इनके और एनफील्ड राइफल का प्रयोग करने से जब मना किया तो जो अंग्रेज अधिकारी इनको पकड़ने के लिए आगे बढ़ा सबको ये क्षुद्रग्रह पर सीधा पहुँचाते गए, समझ में नहीं है। क्योंकि हथियार अगर इनसे छीना जाता तो एक्चुअली क्या है कि उस समय अवध के जो ब्राह्मण थे ना, अगर उनके सेनाओं, अवध के ब्राह्मण जो थे जो सेना में भर्ती थे, उनसे जब हथियार छीना जाता था ना तो वहाँ की महिलाएं जो है ना वो अपने पति का जो अपमान है ना उसको बर्दाश्त नहीं करती थी, और महिला जो है ना वो भिड़ जाती थी, समझ कि नहीं है। तो इसीलिए करके अंग्रेजों को ये लग रहा था कि अगर इसका हथियार नहीं छीनेंगे तो ये विद्रोह करेगा, और इनको ये लग रहा था
मंगल पांडे को अगर हम हथियार दे देते हैं तो ये हमारी महिलाएं जो हमें अपमानित होने से बचाती है तो उनका अपमान हो जाएगा, इसलिए हथियार नहीं डालना है। इसी वजह से जो जो अंग्रेज उनके सामने में आगे बढ़ा पकड़ने के लिए उन सबको छुदगरा पर पहुंचाते गए, समझ कि नहीं है। और फिर जाकर के मंगल पांडे को फांसी दे दिया जाता है। आगे हम देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। चलिए साहब, और फिर कैसे बढ़ता है, फिर ये आंदोलन केवल जो है मेरठ तक ही नहीं रहता है, ये आंदोलन पूरे भारत में होता है और फिर बिहार में भी होता है। और बिहार में कहाँ से शुरू होता है देखिएगा कि झारखंड में वो चला गया जगह। झारखंड में देवघर जिला है, देवघर जिला का एक गांव है और उस गांव का नाम है रोहिणी। उस रोहिणी गांव से 12 जून 1857 को बिहार में क्रांति शुरू होती है, ठीक है। और पटना में ये आंदोलन जो होता है 3 जुलाई को होता है, 3 जुलाई 1857 को होता है। और पटना में जो गुरहट्टा मोहल्ला है, गुरहट्टा मोहल्ला में एक, पटना में है, गुरहट्टा मोहल्ला में एक पुस्तक विक्रेता यानी किताब बेचने वाला था। ये पीराली जो थे ना, ये किताब बेचते थे, ठीक है। तो इन्हीं के द्वारा 3 जुलाई 1857 को गुरहट्टा मोहल्ले से ही 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई, समझ कि नहीं है। याद रखिएगा, कई बार मोहल्ला बीपीएससी वगैरह पूछ लेता है। गया में, क्योंकि बिहार से संबंधित पूछा है तो हम लोग बिहार के अलग अलग जिलों का कुछ डाल दिए इंपॉर्टेंट। तो गया में 1857 का जो नेतृत्व कर रहे थे हैदर अली, अहमद अली, गुलाम अली। देखिए 3 अली है, हैदर अली, अहमद अली, गुलाम अली। अब फतेह सिंह, हुक्का सिंह, तो 3 गो अली या 2 गो सिंह, 3 गो अली और 2 गो सिंह। तो याद रखेंगे हैदर अली, अहमद अली और गुलाम अली, अब फतेह सिंह और हुक्का सिंह, ठीक है। याद रखेंगे कुंवर सिंह 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड की सेना को क्या कर दिया था, हरा दिया था। आपको पता है कुंवर सिंह उस समय के जमींदार हुआ करते थे, जगदीशपुर के, 80 वर्ष के थे, लेकिन फिर भी 1857 की क्रांति को इन्होंने भाग लिया। और केवल जगदीशपुर तक ही नहीं, ये कुछ करते हुए ग्वालियर वगैरह, उत्तर प्रदेश होते हुए लखनऊ होते हुए हर जगह इन्होंने अपना परचम फहराते चला, याद रखिएगा साहब। चलिए, और कुंवर सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे जो 1857 की क्रांति में खुद मर गए लेकिन अंग्रेजों से कभी हार नहीं माने। चलिए, कुंवर सिंह की मृत्यु घायल अवस्था में 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को हो गई। कहा जाता है कि जब ये गंगा पार कर रहे थे, गंगा नदी को पार कर रहे थे, तो उसी समय अंग्रेजों ने इस पर आक्रमण कर दिया था और डगलस की सेना के साथ ये युद्ध करते हुए इनके हाथ में एक गोली लग गई थी, दाहिने हाथ में। और क्योंकि उनका दाहिना हाथ में ना जब गोली लग गया था ना तो डिस्टर्ब बहुत कर रहा था, इसीलिए करके कहा जाता है कि वो अपने तलवार से ही अपने हाथ को काट करके गंगा में चढ़ा दिए थे, समझ कि नहीं है। और बाद में काफ़ी अधिक रक्तस्राव होने के कारण, खून बहने के कारण 3 दिन के बाद इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, समझ नहीं। चलिए, उसके बाद अगला देखिएगा कि नाना, अच्छा देखिए, अब देखिए कौन व्यक्ति कहाँ से आंदोलन कर रहे थे, ठीक है, और उनको दमन किसने किया, याद रखिएगा, नाना साहेब। अच्छा, इनका ये कानपुर से कर रहे थे, ये कानपुर से कर रहे थे, नाना साहेब ये कहाँ से कर रहे थे, कानपुर से, ठीक है, कानपुर से कर रहे थे। और इनका जो बुतरुक का नाम था वो था धुंधु पंथ, क्या ना, क्या वही बात हम क्या बोल दिए, हाँ नहीं, बुतरुक वही तो बोले, बचपन का नाम तो ही ना हुआ ना, नहीं तो नाना साहेब का बुतरुक बना। आप तो देखिए, हम लोग यहाँ बेगूसराय के लोग सब भाषा समझ ही जाते हैं, है क्या, उतने नहीं समझते हैं, ठीक है। अब हम चिक्कने भाषा बोलेंगे। चलिए, चिक्कनो तो बोले वही भाषा बोल दिए, देखिए चलिए देखिए, नाना साहेब, इनके बचपन का क्या नाम था, धुंधु पंथ, ठीक है। और जानते हैं ये किनके दत्तक पुत्र थे, ये बाजीराव द्वितीय, जो मराठा पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उनके ये दत्तक पुत्र थे, समझ कि नहीं। और जब बाजीराव द्वितीय संधि कर लिया था, याद रखिएगा, पूछा जाएगा कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला जो पेशवा था वो कौन था, तो वही था बाजीराव। सहायक संधि करने वाला कौन था, बाजीराव द्वितीय था, और उन्हीं का ही था दत्तक पुत्र। बाजीराव द्वितीय आपको बताए थे सहायक संधि क्या था अभी कुछ देर पहले, तो
क्या किया गया कि बाजीराव द्वितीय को हटा करके तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में और पूरा कब्जा कर लिया गया महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, और इनको बाजीराव द्वितीय को भेज दिया गया कहाँ? कानपुर। और कानपुर में एक जगह था, गांव था, बिट्ठूर था, क्योंकि अंग्रेजों को लगता था कि अपना मराठा क्षेत्र में रहेगा ना तो फिर धीरे धीरे अपनी सेना बना करके कहीं फिर से ना कब्जा ना कर ले, इसीलिए इसको अपना जगह से भगा देते हैं। तो इनको भेज दिया गया कानपुर का एक छोटा सा गांव बिट्ठूर, और वहीं पर इनको पेंशन पर जीने के लिए मजबूर कर दिया, पेंशन पर भेज दिया इनको, जिसके कारण इनका दत्तक पुत्र, बाजीराव द्वितीय का दत्तक पुत्र जो नाना साहब थे वो भी कानपुर चले गए। ठीक है, अब बाप जाएगा तो बेटा जेबे नहीं करेगा, चला गया। बाद में जाकर के बिट्ठूर में ही बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है 1853 में। फिर जाकर के 1853 में जब हो जाती है ना, अब ये दत्तक पुत्र है तो बाप राजा था तो ये भी चाहेगा ना कि हम पेशवा बने, है कि नहीं। लेकिन अंग्रेज कब्जा कर लिया तो अंग्रेज से दुश्मनी तो हो गया कि नहीं हो गया। और इसी मौका का फायदा उठाने के लिए जब 1857 की क्रांति हुई तो नाना साहब चढ़ बढ़ करके कानपुर से क्या के लिए हिस्सा लिए, समझ में कि नहीं है? ना तात्या टोपे है, ये है देख रहे हैं, नहीं वो ठीक है नाना साहब, सॉरी तात्या टोपे। इनका नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग, इनका भी बुतरुके का नाम था। ठीक है, और ये जब आंदोलन कर रहे थे तो इनका जो दमन किया था वो कौन किया था? सर विलियम कैंपबेल, ये अंग्रेज का नाम था, अंग्रेजी सेनापति था जो दमन कर दिया इसके आंदोलन को। बेगम हजरत महल, ये कहाँ से कर रही थी? लखनऊ से। ये दोनों कहाँ से कर रहे थे? कानपुर से। और ये बेगम हजरत महल ये लखनऊ से, क्योंकि इनके भी एक दत्तक पुत्र था, छोटा था, बहुत छोटा था, और उसको ये राजा घोषित करना चाहती थी, जिसके कारण अंग्रेज इसको मानने से इनकार कर दिया। क्योंकि आपको पता है कि लॉर्ड डलहौजी जो था ना, ये व्यापकता का सिद्धांत लाया था, व्यापकता का सिद्धांत। और व्यापकता का सिद्धांत कब आया था? 1848 में। और कौन लाया था? लॉर्ड डलहौजी। और इसके तहत ये बताया गया, डलहौजी के तहत, अच्छा इस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? व्यापकता का सिद्धांत, या इसी को बोलते हैं हड़प नीति, या इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसका मतलब ये हुआ कि डलहौजी इस नीति के तहत कहा था कि देखिए, अगर राजा आप हैं और आपका अपना बेटा है तो आप उसको राजा बना लीजिए, लेकिन आपका अपना बेटा नहीं है और आप दत्तक पुत्र लेते हैं। होता क्या था कि जिस राजा को अपना पुत्र नहीं होता था, समझ रहे कि नहीं, अपना बेटा नहीं हुआ करता था, मैंने कुल मिला के कहिए अपना गांव घर के पास निपुत्र होता था, है कि नहीं? तो है, सही बात बोले कि नहीं बोले? तो वो करता क्या था कि दूसरे बच्चों को ना गोद ले लेता था, समझ रहे हैं, और गोद लेने के बाद उसको राजा बनाता था। बस डलहौजी इस नीति को ला करके उसी को खत्म करना चाहा कि अपना बेटा है तो राजा बना, दोसर के बेटा लेकर के बेटा वाला मत कहलाओ, ऐसा बात है, समझेंगे नहीं है? तो इसीलिए करके वो क्या किया कि ये नीति ला करके राजाओं को ये बोला कि आपका अपना बेटा है तो उसको राजा बनाइए, अपना अगर बेटा नहीं है तो आप जब तक राजा हैं राजा रहिए, और जब आपका कार्यकाल समाप्त होगा तो वो क्षेत्र जो होगा ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया जाएगा, मतलब उस पर अधिकार जो हो जाएगा अंग्रेजों को हो जाएगा, समझेंगे नहीं है? और सबसे पहले हड़प नीति के तहत जो अपनाया गया था किस क्षेत्र को? सतारा को 1848 में ही, ठीक है। और सबसे अंतिम में किसको? सबसे अंतिम में अवध को 1856 ईस्वी में, ठीक है। तो बेगम हजरत महल ये लखनऊ से कर रही थी, और इनको जो किया गया मतलब दमन किया गया, लॉरेंस किया था, क्योंकि तीन यहाँ पर था, 3-4 लॉरेंस, ब्रिगेडियर इंग्लिश और हैवलॉक, और कौन था? कैंपबेल, ये सारे किए। अगला है मौलवी अहमदुल्लाह, ये कहाँ से कर रहे थे? फैजाबाद का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? फैजाबाद रेलवे स्टेशन का अयोध्या कैंट। फैजाबाद जो अयोध्या आप नाम देख रहे हैं ना, उसका नाम कर दिया गया था फैजाबाद। जब मुस्लिम आक्रमणकारी आया था ना तो उसका नाम कर दिया गया था फैजाबाद। अब उस जगह का नाम हो गया अयोध्या कैंट। वहाँ से का जो दमन किए थे ना, वो किए थे कौन? कर्नल नील। क्या बोलेंगे?
कर्नल नील, याद रखेंगे। उसके बाद बेगम जीनत महल और बहादुर शाह जफर और जनरल वक्त खां, ये तीनों जो कर रहे थे कहाँ से, दिल्ली से कर रहे थे। और इनका जो दमन कर दिया था विलोवी कर दिया था, लॉर्ड विलोवी और निकोलसन और हडसन, निकोलसन और हडसन। लक्ष्मीबाई ये कहाँ से कर रही थी, झांसी से, और इनका जो दमन कर दिया सर हिरोज कर दिया, ठीक है। और सर हिरोज जब इनसे युद्ध किया था ना तो लक्ष्मीबाई काफ़ी टक्कर दी थी इनको, ठीक है, जिसके कारण हिरोज ने बाद में कहा कि ये 1857 की क्रांति में लक्ष्मीबाई एक अकेली मर्द थी, इसके अलावा कोई मर्द था ही नहीं, समझ नहीं है। वीर कुंवर सिंह ये कहाँ से कर रहे थे, बिहार से, जगदीशपुर से, आरा से, जो भी बोलिए। इनका दमन करने में विलियम टेलर का, विंसेंट आयर का, इन सारे का योगदान था, ठीक है, याद रखिएगा। हाँ, अमर सिंह जो समांतर सरकार चला रहे थे। चलिए अगला, तत्कालिक कारण क्या था, अभी जस्ट बताया, एनफील्ड राइफल में गाय एवं सुअर के चर्बी का प्रयोग। अच्छा, बात आई शुरू कहाँ से हुई थी, तो मेरठ छावनी का जो 34वें इन्फेंट्री के मंगल पांडे थे, उन्होंने 28 मार्च 1857 को विरोध शुरू किया था, इस एनफील्ड राइफल का विरोध शुरू किया था, जो मेरठ छावनी के 34वें इन्फेंट्री से शामिल थे। 8 अप्रैल को विरोध के कारण 1857 को 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। जो ही फांसी दे दी गई तो बाकी के जितने भी अधिकारी थे, सॉरी ये जितने भी सेना, भारतीय सेना थे अंग्रेजों की सेना में शामिल, वो भी विद्रोह करना शुरू कर दिया। और फिर जाकर के ये बड़ी क्रांति हुई, लेकिन ये क्रांति असफल हो गई। असफलता का कारण ये रहा कि जब इन मंगल पांडे को फांसी पड़ा तो 10 मई का डेट घोषित किया गया कि 10 मई को 1857 की क्रांति पूरे राष्ट्र स्तर पर होगा। लेकिन लोगों का भावना इतना बह चुका था कि 10 मई का इंतजार कर ही नहीं पाया, समझ, उससे पहले आंदोलन करने के लिए एकदम उतारू हो गया। और 10 मई से पहले, क्योंकि सगरे घोषित कर दिया 10 मई को, लेकिन इतना उतारू हो गया कि 10 मई से पहले सब शुरू कर दिया आंदोलन, समझे कि नहीं है। और जिसके कारण क्या हो गया कि यहाँ पर आंदोलन आज हुआ तो बिहार में आज हुआ, तो बंगाल में परसों हुआ, तो दिल्ली में तरसों हुआ, मतलब कुल मिलाकर के अलग अलग दिन। और अलग अलग दिन जो ही आंदोलन हुआ तो अंग्रेजों को दबाने में बड़ा मजा आ गया। मतलब एक ही अधिकारी दिल्ली में भी दबाया और 10 दिन के बाद अगर बिहार में हुआ तो बिहार में भी आंदोलन को दबाने आ गया, जिसके कारण क्या बोले, घोषित किया गया था डेट कि हाँ 31 मई को क्या गया था, 10 मई से शुरू हो गया था, 31 मई को घोषित किया गया था और 10 मई को शुरू कर दिया। और 10 मई से शुरू हो गया तो 10 मई के बाद 31 मई में 20 दिन का फर्क पड़ता है, और इस बीच में अलग अलग दिन में अलग दिन होने लगा, समझ गए नहीं, जिसके कारण क्या हो गया कि ये आंदोलन असफल हो गया। उसके बाद कुछ ऐसे भी उस समय के राजा थे ना, जो एक तरह से समझिए पालतू कुत्ता था अंग्रेजों का, समझ कि नहीं है, पालतू कुत्ता था, समझ कि नहीं है, कि भारत का राजा था, लेकिन वो मदद 1857 की क्रांति में भारतीय क्रांतिकारियों को नहीं करके वो किसको किया, अंग्रेजों को किया। किसको किया, अंग्रेजों को किया। क्यों, जैसे कि सिंधिया हो गया, ग्वालियर का राजा हो गया, ये सब जितने भी थे ना, सिंधिया, अभी देखते हैं ज्योतिराज सिंधिया, ये सब क्या है, ज्योतिराज सिंधिया का जो राजवंश था ना, उसका पूर्वज देखिए ना, वो सब एक नंबर चाटुकार था अंग्रेजों का, धोखेबाज था वो सब, समझे कि नहीं। अभी कहेगा कि हम महाराजा हैं, महाराजा कैसे हो गया साहब, तुम महाराजा था, तुम तो अंग्रेजों का जो है चाटुकार था, अभी कहेगा कि हम महाराजा हैं। चिंता ज्योतिराज सिंधिया को जानते हैं ना, तो ये सब अंग्रेजों का चाटुकार था, समझ में कि नहीं है। एक बात याद रखिए, विरोध करने के लिए जिगर का होना जरूरी है, बाकी तलवा चाटने के लिए तो जीभ ही काफ़ी है कि नहीं। तो ये लोग तलवा चाट रहा था। चलिए अगला देखिए, 1857 की क्रांति पर जब हम लोग ना 1857 की क्रांति विफल हो गया, हम लोग हार गए इन सब धोखेबाजों के चक्कर में, तब जाकर के ना कुछ लोग इस पर टिप्पणी किए। टिप्पणी मतलब समझते, सीधा समझिए ताना मारना, है कि नहीं। हाँ चलिए, ताना मारना हो गया। अब देखिए क्या क्या टिप्पणी था, देख लीजिए, कई बार स्टेटमेंट दे देता है। 1857 की क्रांति मात्र सिपाही विद्रोह था, क्योंकि हम तो सोचते हैं कि 1857 की क्रांति जो था स्वतंत्रता संग्राम था, आज़ादी के लिए लड़ाई था, लेकिन ये आरसी मजूमदार और एक अंग्रेज था झेड, ये दोनों बोले देखिए कुछ नहीं था, ये केवल सिपाही विद्रोह था, इसमें ना नागरिक भाग लिया, ना राजा भाग लिया, कोई भाग ही नहीं लिया,
ना किसान भाग लिया, तो कैसे राष्ट्रीय आंदोलन हो गया? ये केवल सिपाही विद्रोह मात्र था। ठीक है, तो याद रखिएगा कौन बोला था? आरसी मजूमदार और झेर। 1857 के विद्रोह मुसलमानों का षड्यंत्र का परिणाम था। मतलब कहा गया कि मुसलमान ऐसा न भड़काया था, तब ये सब बात हो गया। ठीक है, देखिए बकलोलवा को, जेम्स आउट्राम, कौन था? जेम्स आउट्राम, समझ रहे? अब ऐसे लेकर के जेम्स आउट्राम को ना मार दिया गया, इसको ड्रम इसका बजा दिया आउट्राम का, समझ रहे? चलिए देखिएगा, अगला है